भगवान परशुराम को जब पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें तुम्हारी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। और ऐसा ही हुआ। युद्ध के मैदान में कर्ण के रथ का पहिया जब नीचे धंस गया और सामने श्री कृष्ण और अर्जुन थे, तो कर्ण को अपनी मृत्यु साफ दिखाई देने लगी। यही वह समय था जब कर्ण को अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में परशुराम भगवान का श्राप काम कर गया और फिर कर्ण अपना विद्या भूल गया। एक्चुअली में यहां हुआ क्या? यहां हुआ यह कि परशुराम भगवान ने जो बात कही थी कर्ण को, तो कर्ण के सबकॉन्शियस माइंड में वह बात गहरे तल में जाकर के बैठ गई और खास सिचुएशन जब उत्पन्न हुआ, वह परिस्थिति जब उत्पन्न हुई, तो वही बात ट्रिगर हुई और कर्ण, जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, जिसने विद्या याद की ही नहीं होगी, वह भी अपनी विद्या को भूल गया। आपके साथ भी यही होता है और आपको पता भी नहीं चलता। जब आप रिवीजन करते हैं तो आप तमाम सैकड़ों फैक्ट्स, हजारों फैक्ट्स आप अंडरलाइन करते हैं, यह सोचते हुए कि यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, जबकि रिवीजन करते समय वो फैक्ट्स आपको याद था। यह आप हजारों फैक्ट्स के साथ करते हैं और इन्हीं में से जब कुछ फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं और 5-6 के साथ भी यह काम हो जाता है, आपका माइंड ट्रिगर हो जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह से आपके 5-6-7 या इससे ज्यादा प्रश्न गलत हो जाते हैं कंफ्यूजन में। तो आगे से आप जब भी पढ़ाई करें, आप सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें जो रिवीजन करते समय आपको नहीं याद है। जो भी फैक्ट्स याद है उसको कभी भी अंडरलाइन नहीं करें, क्योंकि जब आप अंडरलाइन करेंगे तो आप अपने माइंड को मैसेज देंगे कि ये महत्वपूर्ण है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, और उस सिचुएशन में जब आप एग्जाम में वो प्रश्न आएंगे तो आप भूल जाएंगे।